हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज क्लास 9th के भौतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव कराते हैं। पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन। क्वेश्चन नंबर 1 है मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 तुलना करने की। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। मात्रक और संख्यात्मक दोनों। एसआई का मात्रक। एसआई यूनिट में कितने आधारी मात्रक हैं? 7। इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? वेग। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। जूल होता है। 1 m² बराबर 10 के पावर 6 mm² होता है। आधारी राशि वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती हैं। आधारी राशि वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती हैं। वेग एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि है। ज्योति तीव्रता का आधारी एसआई मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला होता है। 1 G/cm³ बराबर 10 के पावर 3 kg/m³ है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल कहलाता है। 1 Pa बराबर 1 Nm-2। 1 Cal बराबर 4.2 जूल लगभग। इसके बाद अध्याय 2 क्वेश्चन नंबर 1 है किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। 36 km/h की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 10 m। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं तो यह कहा जा सकता है कि वस्तु का त्वरण अचर है। यदि एक सरल रेखा में 20 m/s की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 m/s² हो तो 2s के बाद उसी चाल कितनी हो जाएगी? 28 m/s। किसी कार की चाल 10 s में 20 km/h से 50 km/h हो जाती हैं, उस कार का त्वरण 0.83 m/s² होता है।
यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां अनुक्रमानुपाती होती है। दिए गए दूरी समय ग्राफ चित्र 2.30 में चाल का मान है 8m/s। उपर्युक्त वेग समय ग्राफ से वस्तु का त्वरण है 3m/s²। दिए गए वेग समय ग्राफ के अनुसार वस्तु द्वारा पहले 4s में तय की गई दूरी होगी 60m। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। त्वरण का SI मात्रक m/s² होता है। दूरी समय ग्राफ की ढाल गतिमान वस्तु की चाल देती है। एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। समांतर एक सरल रेखा होती है। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन देता है। क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन देता है। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक समान त्वरण से गतिमान हो तो उसका वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। सरल रेखा होगा। अध्याय 3 क्वेश्चन नंबर 1 जड़त्व का गुण किसी वस्तु में होता है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह 1 मीटर प्रति स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 m/s² का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण है 0.048 न्यूटन। कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु A में 8 m/s² का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु B में 5 m/s² का त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या होगा? A की अपेक्षा B पर बड़ा बल लगा है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा mv।
किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है आधा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे जड़त्व कहते हैं। पाँच kg द्रव्यमान के गेंद में 3 m/s² का त्वरण उत्पन्न करने के लिए 15 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती मोटरसाइकिल का जड़त्व 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती मोटरसाइकिल की जड़त्व से कम होता है। घर्षण बल गति का हमेशा विरोध करता है। किसी 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उसमें उत्पन्न त्वरण होगा 4 m/s²। किसी विलग निकाय में संवेग संरक्षित रहता है। संवेग का SI मात्रक kg m/s होता है। 1 न्यूटन का बल किसी 1 kg द्रव्यमान को वस्तु में 1 m/s² का त्वरण उत्पन्न करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। अध्याय 4 गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 1। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का वेग त्वरण समान होगा। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दो पिंडों के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता? उनके बीच के माध्यम पर। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्व होगा? अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा 2.45 m/s²। यदि कि कोई ऐसा ग्रह जो हो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 19.6 m/s²। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है।
गिरने के समय के वर्ग का। एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 m नीचे गिरने पर उसकी चाल होगी 28 m/s। पृथ्वी की सतह यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो मकान की ऊंचाई होगी लगभग 80 m। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होगा 6:1। इसके बाद किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ता है। द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी किसके कारण होता है? वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है पदार्थ का घनत्व बाय प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जब दो कणों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है तब गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाती है 1/4। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक N न्यूटन Nm² बाय kg²। 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 9.8। यदि किसी वस्तु का भार 98 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान 10 kg होगा। 60 kg द्रव्यमान के व्यक्ति का चंद्रमा पर भार लगभग 98 न्यूटन होगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगाते हुए बल को दाब कहते हैं। पानी के घनत्व की अपेक्षा किसी ठोस पदार्थ के घनत्व को अपेक्षित घनत्व कहते हैं। अपेक्षित घनत्व कहते हैं। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। उत्प्लावन
बल का अनुभव करती है। अध्याय 5 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य किसे कहते हैं? केवल परिमाण होता है। जूल मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का। अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुली द्वारा दिया गया कार्य होगा 0 जूल। यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात 9:4 होगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है चौथाई हो जाती है। 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जबकि उसकी चाल होगी 1.4 m/s। 30 केजी लोहे के एक गोले तथा 10.5 केजी एल्युमिनियम के एक गोले के व्यास बराबर हैं। दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया गया। जब ये गोले पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर हैं तो उनका त्वरण समान होगा, संवेग समान होगा या स्थितिज ऊर्जा समान होगी, गतिज ऊर्जा समान होगी। ऑप्शन नंबर 1 त्वरण समान होगा। इसके बाद किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी 0.5 kW किलोवाट। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। किसी वस्तु की गतिज तथा स्थिर ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है जबकि 1 किलोवाट आवर ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। की न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न कि विनाश।
किसका? ऊर्जा का। रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल बाय एस होता है। इसके बाद अध्याय 6 ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 1, वायु में ध्वनि तरंगें क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल होता है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल होता है 1। आवृत्ति भी तथा तरंगदैर्घ्य सिग्मा वाले तरंग की चाल बीटा दी जाती है। संबंध ऑप्शन नंबर क। इसके बाद श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख अपश्रव्य। श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग पराश्रव्य। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख ध्वनि की तीव्रता। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम होना चाहिए 1/15 सेकेंड। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम कितनी दूरी होना चाहिए? 11 मीटर। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 kHz है। इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्ति वही होगी जो ध्वनि स्रोत की है। एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। नली में बारंबार परावर्तन द्वारा किसी संभावन में जो ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? अनुरण। समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वह है सोनार। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव्य से भरा रहता है वह है कर्णावर्त। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। संपीड़न का क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरलन निम्न दाब के क्षेत्र हैं। जिस ध्वनि स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है उसकी आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है।
अधिक होती है। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य होता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। तरंग की चाल आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य का गुणनफल होता है। 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। पराश्रव्य तरंग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है दंड तुला। द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है, कौन सी राशि नहीं बदलती? द्रव्यमान। किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है द्रव्यमान द्वारा। भार का SI मात्रक होता है न्यूटन। किसी वस्तु के द्रव्यमान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सभी स्थानों पर समान रहता है। किसी युक्ति द्वारा किसी अनियमित वस्तु का आयतन मापा जाता है मापक बेलन। किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बाय आयतन। शुद्ध पानी से नमकीन पानी का घनत्व होता है अधिक। शुद्ध पानी का घनत्व महत्व होता है 4 डिग्री C पर। किसी वस्तु के जब कोई वस्तु किसी द्रव्यमान में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो यह अपने भार में आभासी कमी अनुभव करती है। इस कमी का कारण द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगा उत्प्लावक बल। उस घटना को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई वस्तु जब तरल में पूर्णतः या अंशतः डूबी होती है ऊपर की ओर एक बल अनुभव करती है? उत्प्लावकता। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है हवा और पानी दोनों के लिए। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसके भार में आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। जब किसी वस्तु का भार उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव में तैरती है। 5 kg की एक वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। इसका आभासी भार 0 होती है।
नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से अधिक होती है। कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है यदि उत्प्लावक बल उसके भार के बराबर है। 100 ml आयतन की एक वस्तु पानी में पूर्णतः डूबी हुई है। 0.98 न्यूटन। पानी में भारी वस्तु को उठाना आसान होता है क्योंकि वस्तु विस्थापित पानी के भार के बराबर उत्प्लावक बल अनुभव करती है। जब आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 वस्तु और आपके हाथ के बीच ऊष्मा का अंतरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 गर्म वस्तु से आपके हाथ की ओर ऊष्मा का अंतरण होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपके हाथ से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का अंतरण होता है। गर्म वस्तु और आपके हाथ के बीच ऊष्मा का समान अंतरण होता है। ऑप्शन नंबर ख गर्म वस्तु से आपके हाथ की ओर ऊष्मा का अंतरण होता है। ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जा सकता है? थर्मामीटर द्वारा। सबसे पहला थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। इंजन गाड़ी में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग होता है? पानी का। किसी वस्तु का ताप माप है वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। ताप का SI मात्रक है केल्विन। ऊष्मा का SI मात्रक है जूल। द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होती है द्रव के माप के पतन की दर के। किस द्रव के विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? पानी के। भुने हुए गर्म भोजन के चमकदार एल्युमिनियम पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का बुरा विकिरण है बुरा विकिरक है। सेल्सियस थर्मामीटर के निम्न नियत बिंदु और ऊपरी नियत बिंदु होते हैं क्रमशः 0 डिग्री C तथा 100 डिग्री C तक। सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है 100 भागों में। बर्फ में थोड़ी भी अशुद्धि से बर्फ का गलनांक क्या होता है? बदल जाता है। बर्फ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए गए बर्फ को रखा जाता है कांच के कीप में। पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हिप्सोमीटर। इसके बाद सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है 76 cm पारे का। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। यदि दाब का मान 27 mm लगभग बदल जाता है तो पानी का क्वथनांक बदल जाता है
1 डिग्री सी से। किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का अंतरण होता है? ऊर्जा का। जब ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में चलती हैं तो इनमें किसका परिवर्तन नहीं होता है? आवृत्ति। ठोस द्रव में ध्वनि की चाल क्या होती है? गैस में उसकी चाल से अधिक होती है। ध्वनि तरंग चल सकती है द्रव्यात्मक माध्यम में किंतु निर्वात में नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, किसी तरंग का मूलभूत गुण क्या है? आवृत्ति। प्रतिध्वनि ध्वनि की कौन सी घटना है? परावर्तन की। इसके बाद 20,000 HZ की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगें। निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि के संबंध में गलत है? वायु की अपेक्षा निर्वात में ध्वनि तेज चलती है। निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? चाल। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? त्वरण। वेग का मात्रक होता है? इनमें सभी km/h, m/s, m/min। त्वरण का SI मात्रक होता है m/s²। कोणीय वेग का मात्रक होता है RAD/s। वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं? समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। एक समान त्वरित गति किसके लिए औसत वेग u+v/2। यदि कोई व्यक्ति पटना से रांची जाता है और पुनः रांची से पटना वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा? 0। जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी 2h। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को कहते हैं दोलनी गति। जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रवृत्ति होती है एक सरल रेखा। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा क्या होती है? हमेशा केंद्र की ओर दिष्ट होती है। एक वस्तु जो रेखीय वेग v और कोणीय वेग w से r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलती है के लिए v = r_w। धागे से बंधे एक पत्थर को उंगली के चारों ओर r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ घुमाने पर जब वह पत्थर एक चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन कितना होता है? 0। एक वस्तु एक वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या
1.4 m है, 2 m/s की एक समान चाल से चल रही है, एक चक्कर पूरा करने में वस्तु को कितना समय लगेगा? 4.4 सेकेंड। वृत्तीय पथ पर चलती हुई कोई वस्तु जब व्यासतः सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है तब उसके विस्थापन तथा उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी में क्या संबंध होता है? विस्थापन ग्रेटर देन तय की गई कुल दूरी। विस्थापन लेस देन तय की गई दूरी। चित्र में दिए गए ग्राफ के आधार पर बताइए कि वस्तु का विस्थापन t2 - t1 संबंध समय अंतराल में कितना होगा? 800 m। चित्र में एक वस्तु का समय वेग ग्राफ दिखाया गया है। बताइए कि वस्तु की अंतिम चाल क्या है? 0 m/s। चित्र में दिए गए समय वेग ग्राफ के अनुसार वस्तु द्वारा 5s में तय की गई दूरी होगी 85 m। चित्र में दिए गए चाल समय ग्राफ के अनुसार 15 सेकंड में तय की गई दूरी है 550 मीटर। 20 m/s की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 m/s से 10 m/s की गति प्राप्त करती है। ट्रेन का त्वरण क्या होगा? 1 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर। एक ट्रॉली एक नत समतल पर 2 m/s स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के बाद ट्रॉली का वेग क्या होगा? 6 m/s। एक व्यक्ति एक सीधे मार्ग पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है और 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 m/s हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान कितना होगा? 4 m/s स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक चाल और -4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण की गतिमान वस्तु के कितने समय के बाद रुक जाती है? 6 सेकंड के बाद। 25 m/s की चाल से चल रही एक कार में सड़क पर रखे अवरोध को देखकर कार चालक ब्रेक लगाता है, जिसके कारण में -0.5 m/s स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। कार ने रुकने के पहले कितनी दूरी तय की? 625 मीटर। एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर 4.9 m/s के वेग से फेंका जाता है। वस्तु को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यदि गति के द्रव्यमान वस्तु का नीचे की ओर दृष्टि त्वरण 9.8 m/s स्क्वायर हो तो क्या होगा? 0.5 सेकेंड। पत्थर के एक टुकड़े को 19.6 m की ऊंचाई से विराम अवस्था से नीचे की ओर गिराया जाता है। यदि पत्थर का वेग 9.8 m/s स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से घट रहा हो तो जब वह जमीन से टकराएगा तो उसका वेग क्या होगा? 19.6 m/s। बल तथा गति के नियम। किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है।
वस्तु के द्रव्यमान से। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक होता है? रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होता है। बल को होता है। परिमाण और दिशा दोनों। न्यूटन का ऐसा मात्रक है। बल का। निम्नलिखित में कौन सही है? 1 न्यूटन बराबर 1 kg/m/s²। यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करता है तो ऑप्शन नंबर ख, किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके त्वरण तथा उस पर आरोपित बल के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर क, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ख, गति की विपरीत दिशा में। किसी वस्तु का संवेग। ऑप्शन नंबर ग, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। संवेग का ऐसा मात्रक क्या है? kg/m/s। निम्नलिखित में किन दो राशियों का ऐसा मात्रक kg/m/s होता है? संवेग और आवेग का। संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में किस राशि को सूचित करती है? बल को। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हो तो उसका भार होगा mg। प्रत्येक किग्रा के बराबर और विपरीत प्रति किग्रा होती है। यह है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंडों को टकराने के पहले उनके वेग क्रमशः u1 तथा u2 एवं टक्कर के बाद उन पिंडों के क्रमशः v1 तथा v2 हो तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन मान्य है? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? संवेग के। 5 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर कितना बल लगाने से उसमें 2m/s² का त्वरण उत्पन्न होगा? 10 न्यूटन। 3 kg की वस्तु पर यदि 3 न्यूटन का बल लगता हो तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर। 30 न्यूटन का एक बल 6 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा 5 m/s²। दो पिंडों पर एक समान बल आरोपित करने पर यह पाया गया कि एक वस्तु A में उत्पन्न त्वरण दूसरे वस्तु B में उत्पन्न त्वरण से 4 गुना है। ऐसी स्थिति में पहली और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात होगा 1/4। यदि 2 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु A में 5 m/s² का त्वरण उत्पन्न करने के लिए F1 बल की आवश्यकता होती है और 4 kg द्रव्यमान की दूसरी वस्तु B में 2 m/s² का त्वरण उत्पन्न करने के लिए F2 बल की आवश्यकता होती है तो निम्नलिखित में कौन सही है? F1 ग्रेटर देन F2।
एक मोटरसाइकिल का द्रव्यमान 1200 kg है। यदि मोटरसाइकिल को 1.5 m/s² के ऋणात्मक त्वरण अर्थात मंदन के साथ विराम अवस्था में लाना हो तो मोटर गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल होगा -1800 न्यूटन। 0.5 kg द्रव्यमान की एक पुस्तक टेबल पर रखी है। पुस्तक का संवेग कितना होगा? 0। 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 m/s के वेग से चल रही है तो इसका संवेग होगा 500 kg m/s। एक बंदूक से 0.03 kg की एक गोली 20 m/s के वेग से छोड़ी जाती हैं। यदि बंदूक 10 m/s के वेग से पीछे हटती हो तो बंदूक का द्रव्यमान होगा 0.06 kg। 0.06 kg की एक गोली एक पिस्टल से 40 m/s के वेग से छोड़ी जाती है। यदि पिस्टल 20 m/s के वेग से पीछे हटती है तो इसका द्रव्यमान होगा 0.12 kg। 36 न्यूटन का बल 6 kg द्रव्यमान पर कितनी देर तक लगे कि उसका वेग 12 ms-1 हो जाए? 2 सेकेंड। 2400 kg द्रव्यमान की एक कार 10 m/s की चाल से चल रही है। कार की चाल 30 सेकेंड में घटकर 7.5 m/s हो जाती है। कार पर लगने वाला औसत मंदन बल होगा 200 न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक है Nm²/kg²। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 Nm²/kg²। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m, उनके बीच की दूरी r तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F जिस सूत्र में से दिया जाता है वह है F = g m/m/r²। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए? 4 गुना हो जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g हो तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान निम्नलिखित में से किस सूत्र से प्राप्त होता है? g = g m/r²। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g तथा पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार w हो तो क्या होगा? W = mg। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान घटता है। यदि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g p तथा विषुववृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g e हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? g p > g e। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 0। इस वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा? पृथ्वी के ध्रुव पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? 1/6 गुना। दाब का SI मात्रक होता है N/m²। दाब, बल और क्षेत्रफल के संबंध होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। प्रणोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है?
दाब बराबर प्रणोद बाय क्षेत्रफल। बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं के समान रूप से संचारित होता है, यह नियम कहा जाता है पास्कल का नियम। जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आ जाती है, जो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। यह नियम है आर्किमिडीज का नियम। किसी द्रव में किसी वस्तु के अंशतः डूबकर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए कम। किसी ताप पर पानी का घनत्व महत्व होता है 4 डिग्री C पर। घनत्व का ऐसा मात्रक होता है kg/m³। पानी के घनत्व का मान होता है पानी के घनत्व का मान होता है 1000 kg/m³। किसी पदार्थ के अपेक्षिक घनत्व, उसके घनत्व और पानी के घनत्व में निम्नलिखित में कौन सही है? अपेक्षिक घनत्व बराबर घनत्व बाय 4 डिग्री C पर पानी का घनत्व। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 m/s² हो और किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार होगा 500 न्यूटन। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 90 न्यूटन हो तो चंद्रमा की सतह पर इस वस्तु का भार होगा 15 न्यूटन। 1.5 kg द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी द्वारा आकर्षित होकर नीचे की ओर गिरता है। यदि G बराबर 10 m/s² हो तो पिंड द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल होगा 15 न्यूटन। 20 मीटर ऊंचे एक भवन की छत से एक वस्तु नीचे की ओर छोड़ी जाती है। यदि G बराबर 10 m/s² हो तो पृथ्वी पर पहुंचने पर उस वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? 20 m/s। 35 m/s की चाल से कोई वस्तु सीधे ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यदि G बराबर 10 m/s² हो तो वस्तु किस महत्तम ऊंचाई तक पहुंचेगी? 61.25 m। सीधे ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। यदि G बराबर 10 m/s² हो तो बताइए कि वस्तु किस वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई है? 10 m/s। एक पिंड को एक मकान की छत से नीचे की ओर गिराया जाता है। यदि G बराबर 10 m/s² हो तो उस पिंड को 5 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 5 सेकंड के बाद फेंकने वाले के पास लौट आती है। यदि G बराबर 10 के पावर 10 m/s² हो तो बताइए कि गेंद किस वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई थी? 25 m/s। पानी का घनत्व 10 क्यूब kg/m³ है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व 2.5 है। ऐसा मात्रक में उस पदार्थ का घनत्व होगा 2.5 × 10 के पावर क्यूब kg/m³। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल F, बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन S तथा संपन्न कार्य W हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? W बराबर F × S। कार्य का ऐसा मात्रक है जूल। 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना होता है? 1 जूल। m द्रव्यमान की एक वस्तु जो v वेग से गतिशील है की गतिज ऊर्जा है 1/2 mv²। पृथ्वी तल से
h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की स्थिर ऊर्जा है। mgh संपीड्य कमाने में धारित ऊर्जा है। स्थिज किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है। गतिज ऊर्जा तथा स्थिज ऊर्जा दोनों। जब कोई पिंड मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरता है तब उस पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा में कमी हो जाती है। ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए पिंड को कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज एवं स्थिज दोनों ऊर्जा। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। स्थिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। 1 kWh किलोवाट प्रति घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल। एक घोड़ा गाड़ी को घोड़ा 50 न्यूटन के बल से 5 मीटर तक खींचकर ले जाता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य होगा 50 गुने 5 के 5 जूल। यदि दो व्यक्ति अलग अलग 5 kg की दो वस्तुओं को 30 मीटर की ऊंचाई पर क्रमशः 2 तथा 4 मिनटों में ले जाते हैं तो वस्तु पर किया गया कार्य होगा दोनों व्यक्तियों द्वारा समान होगा। m तथा 2m द्रव्यमानों के दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं। इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात है 1/2। 15 kg का एक पिंड 6m/s की चाल से चल रहा है। पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 270 जूल। 2m/s की चाल से घूमते हुए एक पिंड की गतिज ऊर्जा 50 जूल है। पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? 25 kg। 10m/s की चाल से m द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा 50 जूल है। यदि पिंड की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 200 जूल। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी स्थिज ऊर्जा हो जाती है दोगुनी। 10 kg की वस्तु को पृथ्वी की सतह से 5 मीटर ऊपर उठाने में संपन्न कार्य होगा 490 जूल। एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है। 60 kg का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा? 42,336 जूल। पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर 1 kg द्रव्यमान के एक पिंड की स्थिज ऊर्जा 2 जूल होगी? 0.204 मीटर। 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड 50 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है। पृथ्वी पर पहुंचने के ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4900 जूल। यदि 5 सेकंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति क्या होगी? 180 वाट। इसके बाद ध्वनि। ध्वनि क्या है?
ऊर्जा का एक रूप। आवृत्ति का SI मात्रक है हर्ट्ज। निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक है? मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, इनमें सभी। अनुदैर्घ्य तरंग की रचना होती है एक संपीड़न और विरलन से। अनुप्रस्थ तरंग गति है श्रृंग और गर्त के रूप में होती है। दो क्रमागत संपीड़नों तथा अथवा दो क्रमागत विरलों के बीच की दूरी होती है एक तरंग का तरंगदैर्घ्य। दो क्रमिक श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी होती है तरंग का तरंगदैर्घ्य। किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्व विस्थापन को कहते हैं। तरंग का आयाम। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अनुदैर्घ्य तरंगों की उत्पत्ति की जा सकती है ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में। तरंग की चाल जिन दो राशियों के गुणनफल पर निर्भर करती है उनमें एक राशि तरंगदैर्घ्य है और दूसरी राशि क्या है? ध्वनि की आवृत्ति। हवा, पानी तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है? लोहे में अधिक होती है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। मानव कान के लिए श्रव्य परास कितना होता है? 20 Hz से 20,000 Hz तक। 20 Hz से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है अवश्राव्य। किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर उसे पुनः सुने जाने की घटना को कहते हैं ध्वनि की प्रतिध्वनि। ध्वनि के बहुलित परावर्तन का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है? डॉक्टरों के स्टेथोस्कोप में, मेगाफोन में, हॉर्न में, इनमें सभी। यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 200 Hz हो तो वह 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा? 1200 बार। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 Hz है, इसके आवर्तकाल का मान होगा 0.0 सेकेंड। यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 kHz हो तो उसका आवर्तकाल होगा 0.0001 सेकेंड। यदि एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान 0.01 सेकेंड हो तो उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति होगी 100 Hz। एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य 0.6 m और उसकी आवृत्ति 512 Hz है। ध्वनि की चाल है 307.2 m/s। एक ध्वनि तरंग की चाल 330 m/s और इसकी आवृत्ति 300 Hz है। ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य होगा 1.1 m। एक ध्वनि तरंग की चाल यदि 339 m/s हो और इसका तरंगदैर्घ्य 0.015 m हो तो इसकी आवृत्ति होगी 22,600 Hz। एक ध्वनि तरंग दैर्घ्य 70 cm और इसकी आवृत्ति 1000 Hz है। ध्वनि तरंगों को 1.4 km की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 2 सेकेंड।
एक व्यक्ति 1500 m की दूरी पर स्थित एक फैक्ट्री की सीधी सीटी से अपनी घड़ी को मिलाता है। यदि हवा में ध्वनि की चाल 330 m/s हो तो उस व्यक्ति की घड़ी कितनी सुस्त हो जाएगी? 4.5 सेकेंड। फिजिक्स का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। धन्यवाद। आपको कितना नंबर आए चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री का होगा, क्लास 9th का।